अधूरी कामना का रहस्य। कहानी। अप्रत्याशित अतिथि। अंधेरा घिर चुका था और शीतल हवाएं गांव के एक कोने में खड़ी पुरानी हवेली को हिला रही थीं। दीवारों पर लगी बेलों की सरसराहट के बीच एक लड़का, वीर, तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। हवेली के पास से गुजरते समय उसकी नज़र एक अजीब छाया पर पड़ी। ये छाया न तो आदमी की थी, न किसी जानवर की। वीर ठिठक गया। कौन है वहां? वीर ने डरते हुए पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। अचानक एक मध्यम आवाज सुनाई दी, क्या तुम मेरे रहस्य को जानना चाहते हो? तुम कौन रहस्यमय हो? आवाज। सुनो। वीर रुक ने एक जाओ, क्षण के मैं लिए बताता सोचा कि वह हूँ। भाग जिसको जाए, जानना चाहते परंतु हो तो उत्सुकता ने रुको, उसे मैं रोक बताता लिया। हूँ। उस आवाज में कुछ था जो उसे खींच रहा था। धीरे धीरे वह हवेली की ओर बढ़ा और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक धुंधला सा दृश्य था, केवल एक मोमबत्ती की रोशनी में। तुम कौन हो? वीर ने हिम्मत जुटाकर पूछा। एक बूढ़ा व्यक्ति अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखों में गहरा दर्द था, लेकिन उसकी मुस्कान किसी पहेली जैसी थी। मैं वह हूँ जिसे तुम जानते नहीं, पर मेरे बिना तुम अधूरे हो, उसने उत्तर दिया। अधूरी कामना। बूढ़े व्यक्ति ने वीर को एक पुरानी किताब दी। इस किताब में एक ऐसा रहस्य है जो हर व्यक्ति की अधूरी कामना को पूरा करता है, उसने कहा, लेकिन याद रखना, हर कामना की एक कीमत होती है। वीर ने किताब को हाथ में लिया और उसे खोलते ही उसके सामने एक उज्ज्वल प्रकाश फैल गया। किताब के पहले पृष्ठ पर लिखा था, तुम जो चाहोगे वो तुम्हारा होगा, परंतु उसके बाद तुम्हारे जीवन से कुछ ऐसा खो जाएगा जो तुम्हारे लिए सबसे प्रिय है। वीर ने सोचा, मुझे क्या खो सकता है? उसे कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन उसकी मन में एक ख्वाहिश थी, उसे हमेशा से अपनी माँ की बीमारी का इलाज करवाना था। उसने किताब से अपनी कामना व्यक्त की। कीमत की सच्चाई। अगले दिन उसकी मां चमत्कारी रूप से स्वस्थ हो गई। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि वीर की मां को कोई चमत्कारिक औषधि मिल गई थी। वीर का दिल खुशी से भर गया था, परंतु कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा था। उसे याद आया कि किताब ने कीमत की बात की थी, पर उसने उसे नजरअंदाज कर दिया था। एक सप्ताह बाद उसकी छोटी बहन गायब हो गई। कोई सुराग नहीं था, न कोई संकेत। पूरा परिवार परेशान था। वीर समझ गया कि यही वह कीमत थी जिसके बारे में किताब ने चेतावनी दी थी। पछतावा और मोक्ष। वीर का दिल भारी हो गया। उसने वह किताब फिर से खोजी और बूढ़े व्यक्ति की ओर भागा। वह अब कुछ भी कर सकता था अपनी बहन को वापस लाने के लिए। तुमने उस कामना का मूल्य नहीं समझा, बूढ़े ने कहा। तुम्हें वह मिला जो तुमने चाहा, परंतु उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। अब उसे वापस लाने का एक ही तरीका है, त्याग। तुम्हें वह सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी जो तुम्हारे पास बची है। वीर जानता था कि उसे क्या करना है। उसने किताब को वापस हवेली में रख दिया और अपनी सबसे प्यारी इच्छा, अपनी मां की सेहत को फिर से त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने ये कामना की, एक तेज हवा चली और उसकी बहन वापस आ गई। मगर वीर की मां अब पहले जैसी नहीं रही। उसकी बीमारी लौट आई थी। वीर ने एक बड़ा सबक सीखा, जीवन में कोई भी चीज बिना कीमत के नहीं मिलती। अंत का रहस्य। हवेली अब वीर के लिए रहस्यमय नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। उसने सीखा कि हर इच्छा की एक कीमत होती है, और जब हम उसे चुकाने को तैयार नहीं होते तो हम कुछ और खो बैठते हैं। वीर ने कभी हवेली की ओर दोबारा नहीं देखा और उसने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी को सच्चे दिल से अपनाना शुरू कर दिया, बिना किसी अधूरी कामना के। इस कहानी का संदेश है, हमें अपनी इच्छाओं को लेकर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर चीज की कीमत होती है। कभी कभी हमारी इच्छाएं हमें अंधकार में धकेल सकती हैं, जब तक हम उनकी सही कीमत को न समझें।